नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपको 31 मार्च से लेकर और 6 अप्रैल तक के बीच के दिए जाएंगे। इसमें आपको 75 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, साथ ही साथ एक बात और आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि अगर वीडियो पसंद आए आपको तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस को मनाया जाता है 30 मार्च को। 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अपशिष्ट शून्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इसी में से इसके जो कुछ तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 2022 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के रूप में नामित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य शून्य अपशिष्ट पहलों को बढ़ावा देकर सतत विकास के लिए 2023 एजेंडा में सभी उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है, किसने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है? तो किसने की है? ये की है ब्राजील ने। यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। ब्राजील ने G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है, किसे पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया डीजी नियुक्त किया गया है? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया डीजी राजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। विकल्प बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? किस राज्य का मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राजस्थान राज्य का 30 मार्च को। अगला प्रश्न है, इसी के कुछ तथ्य देख लेते हैं। 30 मार्च ये वो तारीख है जब भारत का पश्चिमी राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है। आज से करीब 75 साल पहले 22 रियासतों को मिलाकर राजस्थान राज्य बनाया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा? राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से ये 7वां बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी जयपुर को महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने बसाया था। ATMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ATMA के नए अध्यक्ष अर्नब बनर्जी को बनाया गया है। विकल्प सी सही हो जाएगा। और ATMA का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमोटिका टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, ये भी याद कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? इसके लिए आपको मैक्सिको जाना पड़ेगा। विकल्प बी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में लुइस गोसेट जूनियर का निधन हो गया, वो कौन थे? वो एक अभिनेता थे। ये विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये हॉलीवुड के अभिनेता थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ बसंत त्योहार शिग्मोत्सव मनाया गया? दोस्तों, शिग्मोत्सव गोवा में मनाया जाता है, आपको पता होगा। विकल्प डी सही हो जाएगा। शिग्मोत्सव कोकड़ तरीके से वसंत ऋतु का स्वागत करने वाला त्योहार है और यह वर्ष का त्योहार 26 मार्च से 8 अप्रैल तक मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? पहला परमाणु शिखर सम्मेलन का आयोजन बेल्जियम में हुआ है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भाग लेने वाली सरकारों को शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने हेतु अपनी रणनीतियों और योजनाओं की प्रस्तुत करने की अनुमति देना था। हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है?
कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है आपका राजस्थान में। राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के पाली में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है, जो इस क्षेत्र में ऐतिहासिक वास्तुकला उपलब्धि का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन महिलाओं के अधिकार के लिए लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता करेगा? तो अब ये प्रश्न थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये सऊदी अरब कैसे करेगा, लेकिन हाँ, ये इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। अगला प्रश्न है, कहाँ अल्लू अर्जुन के बैक्स के स्टैचू का अनावरण किया गया है? कहाँ पर किया गया है? ये दुबई में किया गया है। विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला जो पहला देश है वो कौन सा है? फ्रांस है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल का मतलब हेयर से है, याद रखिएगा, ये चाइल्ड वाला बच्चे वाला बाल नहीं है। फ्रांस का बाल भेदभाव बिल एक प्रस्ताव कानून है जो किसी व्यक्ति के बालों की बनावट, लंबाई, रंग या शैली के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अगला प्रश्न है, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि इसमें 16% की कमी आई है। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तपेदिक का शीघ्र पता लगाने और उपचार शुरू करने को सुनिश्चित करने के भारत के प्रयासों को के साथ साथ सामुदायिक भागीदारी के कई प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2015 के बाद से टीबी की घटनाओं में 16% की गिरावट और टीबी के कारण मृत्यु दर में 18% की कमी देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 27 मार्च को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश ने इस बीमारी को खत्म करने के लिए 2025 तक लक्ष्य रखा है, यानी भारत से 2025 तक इस बीमारी को खत्म कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? किसने संभाला है? तो ये हैं आपके जयश्री दास वर्मा जी हैं। इन्होंने महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। जयश्री दास वर्मा जी जो हैं, ये 2024-25 के लिए दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे पुरानी महिला नेतृत्व करने वाले और महिला केंद्रित बिजनेस चैम्बर फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में FLO के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने पदभार संभाला। अगला प्रश्न है, इसी का तथ्य देख लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी जिसे हम फिक्की कहते हैं, में भारत में एक गैर सरकारी व्यापार संघ और समुदाय समूह स्थित है। महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के CEO और प्रबंध निदेशक अनीस दा फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हैं। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1927 में हुई थी। किसके? महात्मा गांधी के निर्देशन में भारतीय उद्योग जगत के एक समूह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस स्थापना का उद्देश्य जो था वो भारतीय व्यावसायिक समुदाय के हितों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना था। अगला प्रश्न है, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI पुस्तक को वुमेन्स प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? याद रखिएगा, इसे भी ये पुरस्कार मिला नहीं है, बस ये सिर्फ शॉर्ट लिस्ट किया गया है। लेकिन ये पुस्तक लिखी किसने है, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। ये मधुमिता मुखिया जी ने लिखी है। यहाँ विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से मीना चंदारा को सम्मानित किया गया है। विकल्प सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में डेनियल काहने मेनन का निधन हो गया। वो कौन थे? तो वो कौन थे? वो एक मनोवैज्ञानिक थे। विकल्प डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। उनका अभी हाल में निधन हो गया है, याद रखिएगा।
किस देश में चीन की मदद से सबमरीन बेस बनाया गया है? किस देश में बनाया गया है? तो ये बांग्लादेश में बनाया गया है। चीन ने बांग्लादेश में सबमरीन बेस का निर्माण किया है, जिसकी मदद से भारतीय नौसेना बेस की जासूसी कर सकता है। इसका नाम BNS शेख हसीना रखा गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? तो ये डेनियल कोलिंस ने जीता है। विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरुष एकल में इतालवी टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने ये खिताब जीता है। तो इन दोनों लोगों को याद आप रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, RIL ने अडानी के मध्य प्रदेश पावर प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? RIL ने 26% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है, यानी विकल्प सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने प्रतिद्वंदी कंपनी अडानी पावर की मध्य प्रदेश में एक बिजली परियोजना में 26% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। अगला प्रश्न है, किसे ENBA की ओर से प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा विनीत जैन को, क्योंकि विनीत जैन को ही इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टाइम्स ग्रुप के MD विनीत जैन को भारतीय टेलीविजन न्यूज़ को बेहतर बनाने के अमूल्य योगदान के लिए एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड ENBA 2023 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किस देश ने फ़ोन पे UPI पेमेंट की शुरुआत की है? किस देश ने की है? तो ये की है UAE ने। UAE ने UPI पेमेंट की सुविधा के लिए फ़ोन पे ने वित्तीय संस्थान मशरेक के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग की मदद से फ़ोन पे यूजर्स संयुक्त अरब अमीरात में अलग अलग खुदरा दुकानों और पर्यटन स्थलों पर NEOPAY टर्मिनलों का लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है? कहाँ का है? तो ये मथुरा का है और इसमें राधा कृष्ण का चित्र बनाया जाता है। इसे अभी हाल ही में मथुरा का है और इसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया जाता है। GI टैग 10 सालों के लिए होता है, याद रखिएगा। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, ठीक है। उड़ीसा दिवस कह लें या उत्कल दिवस कह लें। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त करने के संघर्ष के बाद में उड़ीसा राज्य के गठन को याद करने के लिए हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड 2024 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? कितने जीते हैं? 26 पदक। टीम इंडिया ने 5 स्वर्ण, 9 रजत, 12 कांस्य पदक सहित कुल 26 पदक को जीता है। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? कौन सा देश शामिल हो गया है? तो रोमानिया और बुल्गारिया, ये दोनों ही देश शामिल हो गए हैं। यहाँ पर विकल्प सी आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही देश यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। अगला प्रश्न, इसी को देख लेते हैं। शेंगेन समझौते के तहत शेंगेन क्षेत्र के भीतर एक देश से दूसरे देश तक यात्रा सीमा नियंत्रण के बिना की जा सकती है। शेंगेन नाम दक्षिण पूर्व लक्जमबर्ग के शहर से आया है, जहां फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड ने 1985 में मूल शेंगेन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रोमानिया, बुल्गारिया के साथ में शेंगेन क्षेत्र में यूरोपीय देश 29 हो गए हैं जो इसमें शामिल हैं। अब ये देश अब एक दूसरे से में बिना सीमा नियंत्रण के आ जा सकते हैं, ठीक है। किसने PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है?
PIB के प्रधान निदेशक के रूप में सैफाली शरण ने कार्यभार संभाला है। विकल्प सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD के रूप में चुना गया है? किसे चुना गया है? तो ये गिरिजा सुब्रमण्यम को चुना गया है। विकल्प सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पर RBI@90 समारोह का आयोजन किया गया है? कहाँ पर किया गया है? मुंबई में। विकल्प सी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को शुरू हुए 90 साल बीत गए। ठीक है, RBI की स्थापना हुई कब थी? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1934 को। इस अवसर पर मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 90 रुपए का सिक्का जारी किया है। चांदी से बना ये सिक्का एक विशिष्ट स्मारक सिक्का है जो कि रिजर्व बैंक के 9 दशक की उपलब्धियों का प्रतीक है और इसे उपलब्धियों के प्रतीक के तौर पर ही जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक नेटवर्क लॉन्च किया है? कौन सा किया है? तो ये किया है कोविनेट। विकल्प बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया है? तो ये MS धोनी ने बनाया है। विकल्प सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओपन AI किसके साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा? किसके साथ में मिलकर करेगा? तो ये करेगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IAF ने कौन सा 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है? IAF ने कौन सा 10 दिवसीय अभ्यास शुरू किया है? तो किया है गगन शक्ति। विकल्प बी आपका राइट आंसर है। इसमें देश के सभी वायुसेना स्टेशन की भागीदारी होगी। इस युद्धाभ्यास का आयोजन 10 अप्रैल तक राजस्थान के पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में होगा, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसे हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? किसे चुना गया है? तो आप बताइएगा कि ये हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे दोनों को चुना गया है। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ पर संपन्न हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का जो समापन समारोह है वो रोम में संपन्न हुआ है, याद रखिएगा। खाद्य और कृषि संगठन FAO ने 29 मार्च 2024 को रोम, इटली में स्थित अपने मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष IYM 2023 का समापन समारोह आयोजित किया। मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के एक प्रस्ताव के बाद 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है, जिसे 70 से अधिक देशों ने भी समर्थन दिया है। किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को GI टैग दिया गया है? ये किस राज्य की है? ये है त्रिपुरा राज्य की। यहाँ विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? भारत और नेपाल जो है वो संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ATP रैंकिंग के इतिहास में जो नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं वो नोवाक जोकोविच बने हैं। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। किस देश ने मनोरंजक कैनाबिस को वैध कर दिया है? किस देश ने कर दिया है? तो ये कर दिया है आपका जर्मनी ने। यहाँ विकल्प डी सही होगा। जर्मनी कैनबिस के मनोरंजक उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का प्रमुख देश बन गया है। उल्लेखनीय है कि माल्टा एवं लग्जमबर्ग ने क्रमशः 21 और 22 यानी 2021 और 2023 में कैनबिस के मनोरंजक उपयोग को वैध कर दिया था। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकेंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो किस देश के है? तो ये है जो आपका दक्षिण कोरिया में किया गया है। विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने
परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये किया है तमिलनाडु राज्य का। विकल्प डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह उद्यान भारत के उन बहादुर सैनिकों की वीरता और बलिदान की याद दिलाता है जिन्हें देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ये उद्यान दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये उन सैनिकों की तस्वीर है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है पीलीभीत की बांसुरी को। विकल्प सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, मथुरा ना लगाना। जुड़िया सुबिनवाल तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो ये कांगो की हुई हैं। कांगो विकल्प सी है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। इस फिल्म का नाम क्या है? पहली है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो इसका नाम है इराह। विकल्प सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है? किसने जीती है? तो ये आपकी जीती है महाराष्ट्र ने। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और महिला और पुरुष दोनों वर्गों में महाराष्ट्र ने जीती है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 3 अप्रैल को। विकल्प सी सही हो जाएगा, और ये हिंदी रंगमंच दिवस हर 3 अप्रैल को मनाया जाता है। 3 अप्रैल 1968 को बनारस में पहली बार शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत हिंदी नाटक जानकी मंगल का मंचन हुआ था। और विश्व रंगमंच दिवस हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है? किस देश के साथ हुआ है? तो ये श्रीलंका, यानी भारत, मालदीव और श्रीलंका। नौसेना अभ्यास दोस्ती श्रृंखला 1992 में केवल मालदीव और भारत के साथ शुरू हुई थी। श्रीलंका 2012 में इस कार्यक्रम में शामिल हुआ, और इस साल 16वें संस्करण में बांग्लादेश तटरक्षक बल भी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो ऑपरेशन संकल्प है वो किस देश से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है आपका समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। विकल्प सी यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये मिस्र के बने हैं, मिस्र के थे और मिस्र के ही बने हैं। विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है? किस देश ने की है? ये की है जापान ने। विकल्प डी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। विकल्प बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेशी बने हैं। विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बारबरा रास का निधन हो गया, वो कौन थी? तो वो भी एक अभिनेत्री थी। विकल्प सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बना है? कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पारादीप बंदरगाह बना है। विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मेटा ने भारत में तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? किसके साथ में साझेदारी की है? ये की है पीटीआई के साथ में साझेदारी की गई है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ पर विकसित किया गया है? कहाँ किया गया है? रोमानिया में। विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है? कौन सा देश बना रहा है? तो ये अपना प्यारा भारत है। विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है?
कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। विकल्प डी राइट आंसर है, 5 अप्रैल। हाल ही में कहाँ पुरातात्विक उत्खनन के 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? कहाँ पर चला है? गुजरात में। विकल्प सी राइट आंसर है। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद कच्छ जिले के खटिया गांव के पास लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती से अधिक महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, किसने SCO सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया है? किसने किया है? तो ये किया है अजीत डोभाल जी ने। विकल्प सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, अजीत डोभाल। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की 19वीं बैठक 2 और 3 अप्रैल को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया था। इसमें ईरान पहली बार SCO में पूर्ण सदस्य के रूप में भाग ले रहा है। ये तथ्य भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे इसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब SCO के बारे में देख लेते हैं। तो SCO की जो स्थापना हुई थी वो 2001 में हुई थी। इसके पूर्व में SCO की स्थापना के पूर्व कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान संघाई 5 नामक संगठन के सदस्य थे। वो वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद में संघाई 5 को सहयोग संगठन SCO का नाम दिया गया। तो याद रखिएगा कब दिया गया? 2001 में। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला है। इसके बाद में अब ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत इसका सदस्य कब बना। वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, DRDO ने किस राज्य में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की है? किस राज्य में की है? तो ये की है पश्चिम बंगाल में। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक छोटा परीक्षण केंद्र बनाने के लिए पश्चिम बंगाल के जुनपुट गांव में एक परियोजना को लागू कर दिया है। कहां पर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी? कहां पर की जाएगी? तो ये की जाएगी आपकी दिल्ली में। विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने बजट 2024 में आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली सरकार की तरफ से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई एक नई पहल है। अगला प्रश्न है, कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? कौन बनी है? तो ये बनी है विल्किस मीर। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता है? किसने जीता है? वही पंकज आडवाणी जी ने। विकल्प बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? किस प्रणाली को शामिल किया है? आकाश तीर प्रणाली को, यानी विकल्प बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? कब तक? 2047 तक। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है? किस देश ने पारित किया है? ये किया है इजराइल ने। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है SJVN लिमिटेड को। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतने प्रश्नों को शामिल किया गया है। अगले हफ्ते हम फिर नए प्रश्नों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।